तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट अक्सर ट्रेडिशनली शहरों की एक समस्या मानी गई है, परंतु ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत बड़ी समस्या है। चाहे वो ग्रे वाटर हो, फीकल स्लज हो, वो अक्सर अनट्रीटेड जाता है, जिस वजह से वाटरबोर्न डिजीजेज, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन ये सब फैलता है। जब हम ODF प्लस मॉडल विलेज की तरफ जाते हैं तो हमें लिक्विड वाटर मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये 2 कंपोनेंट हमारे ऐसे हैं जो कि प्रत्येक गांव में होना चाहिए। वाटर का जो थीम है, ग्रे वाटर को जो है 3 लेवल पे मैनेज किया जाता है। सबसे पहले ये किया जाता है इंडिविजुअल लेवल पे, दूसरा किया जाता है विलेज या कम्युनिटी लेवल पे, और तीसरा किया जाता है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। हाउस होल्ड लेवल में हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ पे जिन लोगों के घरों के पास में जगह उपलब्ध है, ऐसे घरों के पास में हम लोग लीज पीट, सोक पीट, या जिनके पास में ऑलरेडी उन्होंने प्लांटेशन किया हुआ है, गार्डनिंग किया हुआ है, तो उसको किचन गार्डन में डेवलप कर दिया जाता है। कम्युनिटी लेवल पे या विलेज लेवल की अगर बात करी जाए, बहुत सी पंचायतें ऐसी होती है जो बहुत डेंस पॉपुलेशन होती है, जहाँ पे लोगों के पास जगह उपलब्ध नहीं होती है, जहाँ यहाँ पे काफ़ी रॉक एरिया होता है, जहाँ पे लीज पीट, सोक पीट नहीं बन सकते हैं। ऐसी पंचायतों में फिर गांव का जो कम्युनिटी का जो पूरा ग्रे वाटर है, उसको हम लोग चैनलाइज करके किसी एक जगह पे लेके जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिले स्तर पे हम लोगों के द्वारा प्रशिक्षण और ट्रेनिंग पे फोकस किया गया। वाटर एड संस्था के माध्यम से हम लोगों ने हमारा जो तकनीकी अमला था और जो पंचायत स्तर के हमारे सरपंच सचिव थे, उनको इसमें ट्रेनिंग दे के सेंसिटाइज किया। जो हमारे इंजीनियर्स थे उनको प्रशिक्षित किया गया और उन्होंने सिखाया उनको इंजीनियर्स को कि इसका प्लान विलेज लेवल पे कैसे किया जाता है। तो विलेज एक्शन प्लान जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का है, कॉम्प्रिहेंसिवली विलेज में कैसे बनना चाहिए, इसमें वाटर एड की बड़ी भूमिका रही है। हमारी टीम पंचायत में विजिट करती है, जिसमें साइट सिलेक्शन, टोपोग्राफी सर्वे, क्लस्टर मैपिंग, कितने घरों का पानी आएगा, उसका पूरा कितना कैपेसिटी का वो प्लान बनेगा, ये सारा प्लान करके हम जिले को देते हैं। फिर जिला जो है अपने SBM के फंड से उसको इम्प्लीमेंट करता है और ये स्ट्रक्चर बनते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा एरिया पड़ता था पुराना कॉलेज एरिया, जहाँ लगभग 400 मकान ऐसे थे कि जिनका ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर नामदा जी में जाके मिलता था। अभी इको STP के माध्यम से सारा पानी उसमें आके फिल्टर हो रहा है, जिससे कि नामदा जी में गंदा जल नहीं मिल रहा है, लोगों की भावना को हाथ नहीं हो रहा है। The entire system can be operated without any electricity or motor or a manpower required to run it. Just by gravity flow or a baffle flow, the entire water gets treated. A system like what we have built here, which is 100 kiloliters per day, typically requires around 65 kilowatt hours of energy to run the plant. So this is a direct saving in terms of usage. जो एब्सोल्यूट वाटर की टेक्निक है, वर्टिकल जो उसमें बनाया है फिल्टर्स, उसके माध्यम से हम वर्तमान में लगभग 150 घरों का पानी हम इसके माध्यम से ट्रीट कर पा रहे हैं। लोगों का भी हमें उसमें वहाँ पे हमें सहयोग मिला। उन्होंने अपने जो उनका छोटा छोटा अतिक्रमण था वो हटाया, पानी नाली के माध्यम से ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके गए। 123 घरों का पानी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से उपचारित हो रहा है। पहले पूरा दलदल एरिया था, क्योंकि डाउन एरिया में होने के कारण 123 घरों का पानी चारों तरफ से यहाँ पे आता है। तो ग्राम पंचायतों के एफर्ट से ये पूरा एरिया खाली हुआ। हमारी जो प्रशासनिक अमला था, हमने सीखा, समुदाय ने सीखा, हमारे जो इंजीनियर ने सीखा कि किस तरह से फिल्टर मीडिया के माध्यम से एक प्राकृतिक तरीके से, बहुत ही सस्ती तकनीक के माध्यम से हम अपने ग्रे वाटर का उपचार कर सकते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल पे बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, टॉयलेट्स के यूज़ ज़्यादा होते हैं, ग्रे वाटर ब्लैक वाटर दोनों होता है। तो यहाँ पे इवापोट्रांसपिरेशन करके टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोगों ने दमों में बनाई हुई है। इसमें जो अपना ब्लैक वाटर आता है वो सारा अपना इसमें जाता है और इसके जो ऊपर केली लगाई जाती है उससे ये पूरा अवशोषित करता है और अपने वाष्पीकरण करता है। इस टेक्नोलॉजी का एक ये फ़ायदा है कि ये इसको कभी अपन को साफ नहीं कराना है, ये अपने आप ही अवशोषित होती रहती है। आज की स्थिति में 250 सीटर हॉस्टल हो गया है। उनका रहना खाना पूरी दिनचर्या हॉस्टल्स में ही होती है।
उनने फिर ये प्लांट लगवाया, जिसके कारण सारा जो पानी निकलता है नहाने का और टॉयलेट का, वो रिसाइकलिंग होके वो टॉयलेट में जाता है फ्लैशिंग के लिए, और फिर बाकी का पानी किचन गार्डन में यूज किया जाता है। तो हमें पानी भी पहले की अपेक्षा कम लग रहा है। स्ट्रक्चर बन जाने के बाद उसको संचालित करने की जिम्मेदारी उस समुदाय की होती है जिसके बीच में ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, कि कम्युनिटी खुद उसकी ऑनरशिप ले, ग्राम पंचायत उसकी ऑनरशिप ले और उसके O&M को प्रॉपर तरीके से सस्टेन करे। हमारे गांव में एक जागरूकता और अवेयरनेस आ रही है और हम लोग बीमारियों से भी बच रहे हैं और पानी के प्रति भी हम लोग सजग हो रहे हैं। लोग खेती में पानी ले रहे हैं, जिसमें कि तीसरी फसल वो लोग इस डिवॉट्स के पानी से ले रहे हैं। इस तरह की संरचनाएं न केवल स्वच्छता लाती है, बल्कि इस तरह की संरचनाएं रिचार्ज, रीयूज़ और लोगों की आय वृद्धि में भी सहायक होती है। वो एक अन्नी है पानी, तो फसल हमारी सूखती है, तो वो गंदा पानी यूज करते थे, पर अब भाग्योदय ऐसा हो गया है कि शुद्ध पानी मिल रही है हमको अब मशीन द्वारा। जिन्हें पहले बैठ नहीं पाते थे, आज अपन बैठ के बात भी कर सकते थे, मीटिंग भी हो सकती है, वातावरण अलग हो गया कि अपना कीचड़ नहीं है गाँव से। तो स्वच्छता के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का तो ये एक बड़ा एक सोर्स हमें हो गया लोगों को बताने के लिए कि हम इस प्रकार से भी हम अपने घर से निकलने वाले ग्रे वाटर को ट्रीट करके वो रीयूज में ला सकते हैं। ये हमारी आगे प्लानिंग है। हम यहाँ सैनिटरी कॉम्प्लेक्स अपना पब्लिक के लिए बनाने वाले हैं और इसका जो भी निकलने वाला वेस्ट वाटर है हम उसको रीयूज में वहाँ लेके भी उसका उपयोग करेंगे। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत।